कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम किसी के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा थ्रिल फील होता है। वो अजीब सा सेटिस्फेक्शन, ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, देयर्स एक्चुअल साइंस बिहाइंड इट। जब भी कोई जूसी गॉसिप सुनने को मिलती है तो हम तुरंत अटेंटिव हो जाते हैं, जैसे ब्रेन ने एक बटन दबाया हो, अलर्ट, इंटरेस्टिंग इन्फो अहेड। इवन अगर हम खुद को रोकने की कोशिश करें, वी स्टिल एंड अप लिसनिंग। व्हाई? क्यों गॉसिप्स इतनी इरेजिस्टिबल है। और यही फॉर्मूला टीवी टॉक शो से लेकर यूट्यूब चैनल्स तक फॉलो करते हैं। सो टुडे वी आर डाइविंग इनटू द साइकोलॉजी, द ब्रेन केमिस्ट्री एंड द हिडन सोशल पावर ऑफ गॉसिप। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर दिस वीडियो यू विल नेवर लुक एट द कैजुअल चैट्स द सेम वे। व्हाट इज गॉसिप रियली? पहले गॉसिप को डिफाइन करते हैं। लोग सोचते हैं गॉसिप का मतलब है सिर्फ बुरा बोलना, बट एक्चुअली गॉसिप इज एनी कन्वर्सेशन अबाउट समवन हु इजंट प्रेजेंट। इट कुड बी गुड, बैड और न्यूट्रल। गॉसिप का मतलब है किसी के बारे में बात करना जो प्रेजेंट नहीं है। स्टडीज सजेस्ट humans spend up to 65% of their conversations on gossips। जब आप फ्रेंड को बताते हो कि ऑफिस में किसने प्रमोशन लिया या नेबर ने वैकेशन प्लान किया, yes, that's gossip too। गॉसिप्स आइडल चैट नहीं है, इट्स अ सोशल टूल। ये हेल्प करता है समझने में कि कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन पावरफुल है और कौन ग्रुप में फिट होता है। ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम। नाउ हियर्स वेयर इट गेट्स फैसिनेटिंग। जब आप गॉसिप करते हैं आपका ब्रेन एक्चुअली लाइट अप होता है, जस्ट लाइक गेटिंग अ चॉकलेट आफ्टर विनिंग अ स्मॉल गेम। ये होता है डोपामीन रिलीज, द प्लेजर केमिकल। द इवोल्यूशनरी पर्पस ऑफ गॉसिप्स। कभी सोचा है अगर गॉसिप्स इतनी रॉन्ग चीज़ है तो हम सब उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? अगर हर सोसाइटी, हर कल्चर, हर जनरेशन में गॉसिप्स एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि इवोल्यूशन ने इसे हटाया नहीं बल्कि फेवर किया है। बट क्यों? क्या गॉसिप सिर्फ बकवास है या एक एंशिएंट सर्वाइवल स्किल? फर्स्ट, ह्यूमन सर्वाइवल और सोशल ब्रेन। हम सब जानते हैं ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, लेकिन ये सिर्फ एक कोट नहीं, ये लिटरली हमारे ब्रेन का डिजाइन है। हमारा ब्रेन दुनिया में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोशल कंप्यूटर है। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जब हम जंगल में रहते थे तो सर्वाइवल सिर्फ फूड पर डिपेंड नहीं करता था, डिपेंड करता था लोगों पर। कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन डेंजरस है, कौन लीडर है, ये सब गॉसिप से पता चलता था। अगर किसी ने झूठ बोला, चीट किया या ग्रुप के रूल्स तोड़े तो गॉसिप्स वर द अलर्ट सिस्टम। सेकंड, इन्फॉर्मेशन मीन्स सर्वाइवल। उस टाइम कोई इंटरनेट नहीं था, कोई न्यूज़पेपर नहीं था, गॉसिप्स ही कम्युनिकेशन का सबसे नेचुरल फॉर्म था। गॉसिप्स स्प्रेड द सोशल इन्फॉर्मेशन, और जिसके पास इन्फॉर्मेशन थी उसके पास पावर थी। ट्राइब में अगर किसी ने किसी को हार्म किया और आपको पता चल गया तो यू कुड अवॉइड द डेंजर। जिसको नहीं पता वो विक्टिम बन सकता था। इवोल्यूशनरी एडवांटेज वॉज, जिसने गॉसिप सुना वो जिंदा रहा, जिसने इग्नोर किया वो हार्म हुआ। इट्स नॉट जस्ट फन, it's instinct. So evolution favored those who paid attention to gossips. Third, gossips as social glue. हम सब चाहते हैं किसी ग्रुप का पार्ट फील करना। We humans always wanted to be in the tribes. Gossips एक इनविजिबल ग्लू है। जब दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। ऑफिस में जब आप और एक कलीग किसी फनी इंसिडेंट पर गॉसिप करते हैं तो यू इंस्टेंटली फील क्लोजर। साइंटिफिक फैक्ट इज दैट gossip releases oxytocin, the same hormone linked with bonding. Gossip doesn't just connect information, it connects people. Gossip is actually the language of friendship. Think about it. जब आप अपनी क्लोजेस्ट फ्रेंड के साथ हो तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस बात में आता है? सीरियस डिस्कशंस में नहीं, बस वो छोटी छोटी बातें। अरे तू जानता है क्या हुआ उसके साथ, या ब्रो तुझे पता है वो मुझे क्या बोल रही थी। यही तो होता है फ्रेंडशिप गॉसिप्स, और आयरनिकली इसी से दोस्ती और डीप होती है। देखो, जब हम किसी के साथ गॉसिप शेयर करते हैं तो हम अपना ट्रस्ट उस पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं कि मैं तुझे इतना क्लोज मानता हूँ कि मैं तुझे ये बात बता सकता हूँ। और जब सामने वाला भी अपना सीक्रेट या ओपिनियन शेयर करता है, वो एक म्यूचुअल ट्रस्ट एक्सचेंज बन जाता है। लाइक द फेमस गॉसिपर्स ऑफ द बॉलीवुड, करीना कपूर, करण जौहर और रणबीर कपूर। ये तीनों का फ्रेंडशिप बेस क्या है? दैट इज गॉसिप। करण जौहर खुद कहते हैं कि करीना और मैं आज तक बैठकर डिस्कस कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। दिस इज व्हाट मेक्स देयर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर। वो उन्हें एक ट्राइब बनाता है, एक सेफ स्पेस जहां वो अपनी असली बातें कर सकते हैं बिना जजमेंट के, क्योंकि वो गॉसिप्स के थ्रू एक इमोशनल कनेक्शन मेंटेन करते हैं। सो गॉसिप्स हेल्प्स इन बिल्डिंग द अलायंसेस। सम फ्रेंडशिप्स आर नॉट बिल्ट ऑन द डीप टॉक्स बट ऑन शेयर्ड सीक्रेट्स एंड शेयर्ड लाफ्टर। ये बॉन्डिंग सर्वाइवल के लिए जरूरी थी क्योंकि हर किसी को एक ग्रुप चाहिए था, एक सेफ स्पेस जहां वो अपनी असली बातें कर सकते हैं बिना जजमेंट के, क्योंकि वो गॉसिप्स के थ्रू एक इमोशनल कनेक्शन मेंटेन करते हैं। दिस बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव even now from Bollywood to corporate offices. Fourth, maintaining the group order. Evolution ने gossips को फेवर किया to maintain the group order. देखो, early humans small tribes में रहते थे, around 100 और 150 लोग। ऐसे छोटे ग्रुप में सब एक दूसरे को जानते थे और हर एक मेंबर के बिहेवियर का डायरेक्ट इफेक्ट होता था पूरी ट्राइब के सर्वाइवल पर।
अब इमेजिन करो कोई मेंबर झूठ बोलता है, फूड छुपाता है या किसी पर अटैक करता है। अगर कोई सिस्टम नहीं हो जहाँ लोग बात कर सके तो कोई अकाउंटेबिलिटी बचेगी ही नहीं, यानी ग्रुप का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसी जगह पर गॉसिप्स ने रोल प्ले किया। When people start talking about other section, it become a way to control behavior. जब किसी ने किसी के बारे में सुना, अरे वो तो डिसऑनेस्ट है या वो अपना फूड शेयर नहीं करता, तो लोग नेचुरली उससे दूर होने लगते हैं। अनट्रस्टवर्दी लोग सोशली आइसोलेटेड होने लगे और ऑनेस्ट लोग ग्रुप के सेंटर में आए। इन शॉर्ट, गॉसिप्स वर आवर फर्स्ट जस्टिस सिस्टम। कोई पुलिस नहीं थी, कोई रिटन लॉ नहीं था, सिर्फ वर्ड्स, और यही वर्ड डिसाइड करते थे कि कौन रिस्पेक्टेड है और कौन नहीं। ऐसे ही ग्रुप में ऑर्डर मेंटेन रहता है। लोग अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते थे क्योंकि उन्हें पता था अगर मैंने कुछ गलत किया तो लोग बात करेंगे। और इंटरेस्टिंगली ये इंस्टिंक्ट आज भी हमारे अंदर है। ऑफिस गॉसिप, स्कूल गॉसिप, सेलिब्रिटी गॉसिप, सब इसी पुरानी इवोल्यूशनरी वायरिंग का मॉडर्न वर्जन है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी गॉसिप को सुनते हो या खुद किसी के बारे में डिस्कस करते हो, याद रखना आप एक पुरानी ह्यूमन इंस्टिंक्ट फॉलो कर रहे हो जो कभी जंगल में सर्वाइवल के लिए बनी थी और आज भी सोशल सर्वाइवल के लिए चलती है। फिफ्थ, गॉसिप एज रेपुटेशन करेंसी। रेपुटेशन डिसाइड्स द एक्सेस टू फूड, मेट्स एंड प्रोटेक्शन। अगर किसी के बारे में गॉसिप फैल गई कि वो सेल्फिश है तो ग्रुप उससे दूर रहता और जिसका इमेज पॉजिटिव था उस पर सब ट्रस्ट करते। सो gossips helped humans to reward the cooperation and punish the betrayal. It built stronger communities, it protected individuals from the cheaters, it helped humans to navigate the complex relationships, and it kept people accountable. सोचा जाए तो gossip एक invisible system था जिससे humans society build कर पाए। So why gossips are irresistible? हमने evolutionary part discuss किया, but now we will discuss why are gossips hard to ignore. Reason 1, the power of being in the know. Gossips gives a psychological feeling of power. जो जानता है वो कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, जब आप किसी को कहते हो मुझे कुछ पता चला है पर तू किसी को बताना मत, उस मोमेंट पर आप एक सीक्रेट के गेट कीपर बन जाते हो। Information is power and gossip gives us that illusion of control. It feeds our status instincts. We like feeling more informed than others. Second, emotional release. Sometimes gossip is also emotional release. जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, स्पेशली किसी सिचुएशन पर जो हमें इरिटेट कर रही हो, हम अपने इमोशंस वेंट करते हैं। इट्स लाइक अ थेरेपी बट इनफॉर्मल। थर्ड, ईगो वैलिडेशन। जब हम किसी के फ्लॉज, मिस्टेक्स या स्टोरीज डिस्कस करते हैं, हम अनकॉन्शियसली अपने आप को बेटर फील करते हैं। जब हम कहते हैं उसने ऐसा कैसे कर दिया यार, एक्चुअली हम सोच रहे होते हैं मैं तो ऐसा नहीं करता। गॉसिप्स एक साइलेंट कंपैरिजन है। हम अपनी वैल्यू कंफर्म करते हैं दूसरों की कमियों के थ्रू। द नेक्स्ट इज फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। जो चीज मना होती है वो हमें टेम्पटिंग लगती है। गॉसिप्स एक गिल्टी प्लेजर है। हम जानते हैं कि ये रॉन्ग है लेकिन प्रिसाइसली इसीलिए एक्साइटिंग लगता है। जब कोई कहता है मैं तुझे बताऊं बट किसी को बताना मत, दैट सीक्रेसी एड्स द थ्रिल एंड द थ्रिल ऑफ सीक्रेसी एम्प्लीफाइज द प्लेजर। द नेक्स्ट रीजन इज द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर्स। हम गॉसिप करते हैं बिकॉज इट मेक्स अस फील लाइक वी अंडरस्टैंड पीपल। ह्यूमन ब्रेन्स को पैटर्न्स पसंद है। हम एनालाइज करते हैं दूसरों के एक्शंस, मोटिव्स और कैरेक्टर्स। गॉसिप्स गिव्स दैट फॉल्स सेंस ऑफ मास्टरी, जैसे हम सब समझ गए किसी के बारे में। गॉसिप फिल्स द गैप बिटवीन व्हाट वी नो एंड व्हाट वी एज्यूम। किसी ने ऑफिस में कुछ अलग किया और हम तुरंत स्टोरी बना लेते हैं उसके पीछे। नाउ डिस्कस द डार्क साइड ऑफ गॉसिप्स। बट लाइक एनी पावरफुल टूल, गॉसिप हैज अ शैडो साइड। इट कैन हार्म रेपुटेशंस, क्रिएट डिस्ट्रस्ट and even manipulate people. The key is that while gossips feel so good, it can also backfire us socially. For example, a rumor about a colleague spreads. Maybe it's true, maybe it's false. Either way, relationships get strained. Basically, humans are wired to judge others, but also to fear judgment themselves. Gossips दोनों trigger करती है, pleasure from information and anxiety about social consequences. So next time you gossip, ask yourself, is the thrill worth the cost?